अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सर मोहम्मद अली। और आप लोग को ऑलरेडी पता है कि एडीसी की डेट ऑफ शीट आ गई है और उनके पेपर 16 से स्टार्ट हैं। तो एडीसी से पार्ट 1 में ही होगा। तो बेसिकली मैंने जो है स्टेट्स का पेपर बनाया है और तमाम पेपर बनाए हैं, तो मैं एक दफ़ा रिव्यू करके दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग गौर से देख लें कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे वो पूछ सकता है। देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली स्टेट्स का कहते हैं प्रोबेबिलिटी आ सकती है। यूज़ पी वैल्यू अल्फ़ा इज़िकल टू 0.1 आ सकती है। हाइपोथेसिस 0.05 यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 0.05 आ सकता है। अल्फ़ा या 0.01 आ सकता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर आएगा। पी वैल्यू भी आ सकती है, जेड वैल्यू और टी वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम जो है मूव करते हैं लीनियर रिग्रेशन पे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हैं, लीनियर मॉडल है। उसके बाद हम जो है वो तो ये देखें स्टेट एंड बिजनेस। पहला क्वेश्चन जो आ सकता है इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, ये देखें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इक्वेशन 1 2 4 5। वैल्यू चेंज हो सकती हैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पेपर है। मैथ्स में या अकाउंट्स में वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। ये नहीं होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आए। हो सकता है एग्जैक्ट भी न्यूमेरिकल आ जाए लेकिन वैल्यू चेंज होंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इक्वेशन 1 2 वो यह ज़रूर पूछेगा। रूट्स बताओ फंक्शन की पूछेगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है। डेरिवेटिव बहुत सारे मतलब आ सकते हैं, इस वैल्यू चेंज भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल भी आ सकता है या मैट्रिसेस रूल, तो देख लीजिएगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। फिर हमारे पास ये डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ए बी डिफरेंट चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो वाई इंटरसेप्ट ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं और जूम कर देता हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वो है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर भी आ सकता है। फ्रीक्वेंसी, अच्छा मीन मोड मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन हम ज़रूर पूछेगा। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड मीन, मीडियन ज़रूर पूछेगा। ठीक है, हार्मोनिक मोशन भी पूछेगा। उसके बाद कैलकुलेट या फाइंड द रिग्रेशन लाइन वाई इजिकल टू एम एक्स या कोई भी एक्स वाई जेड। कॉल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो सकता है, ये बाउंड्रीज क्या हैं। ठीक है, अच्छा डाटा बताओ, शिफ्ट द बेस ईयर, कोई भी डाटा पूछ सकता है। 91 से मैंने जैसे 95 दिया, हो सकता है 2010 से 15 दे दे या बी का डाटा दे दे। सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और भी जूम कर देता हूँ। ये आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा रिव्यू कर रहा हूँ। आप लोग ये समझ होंगे ये बीकॉम का ऑलरेडी पेपर है। तो भाई जब मैंने आप लोग को पहले इन्फॉर्मेशन कर दी थी कि भाई आप कोशिश करो वो पेपर रिव्यू करो, उसमें से भी 50-60, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज नहीं होंगे। आप लोग का जब सिलेबस सेम है तो सेम ही रहेंगे। तो इसको गौर से देख लें। मैं सबको इंडिविजुअल पोस्ट नहीं कर सकता, ज़ाहिर सी बात है, मेरी भी कोई रूल और रेगुलेशन है। और मैं आपको लोग को बता दूं, मैं अपने पेपर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। अगर मेरे पेपर्स कोई भी किसी को शेयर करता तो ठीक है, लेकिन वो काइंडली जो है मेरे नाम से जो है वो परचेज़ ना करे या मेरे नाम से बेचे नहीं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब देखें, इसके हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पूछ सकता है, पॉइंट्स के बारे में जो है ना। और उसके बाद कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, डेरिवेटिव, कोई भी मैक्सिमा एंड मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये ज़रूरी नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन आए, ये सेम रिपीट आए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें सेक्शन सी में आप देख लें ये चीज़ आ सकती है। परमुटेशन ऑफ वर्ड्स पूछ सकता है, कोई भी अकाउंट दे दिया या प्रीपोजिशन दे दिया या अली दे दिया, कॉमर्स दे दिया। ठीक है, हेड टेल मतलब न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। हेड टेल के रिप्लेस बताओ या नॉन रिप्लेस बताओ। कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, सिग्निफिकेंट लेवल के अल्फ़ा इजिकल टू 0.05 यानी कि 95%, 90 या 99 होगा तो वो 0.01 हो जाएगा, 90 होगा तो 0.10 हो जाएगा और 95 होगा तो 0.05। मोस्टली 95 और 99 ही आते हैं। अच्छा इसमें देख लें ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज़ 2 3 फ्रॉम, इसमें से बताओ, तो ये आ सकता है। ठीक है,
गिव टू रैंडम साइज n1 ये दिया हुआ, n2 ये दिया हुआ, x1 x2 s1 s2। तो इसका मालूम करो कि भाई ये u1 इजल टू u अल्फ़ा इजल टू 0.5 अजूमिंग पॉपुलेशन वेरिएशन इक्वल। तो ये आपको लगाना ही होगा, ठीक है। मैं और जूम करके कहते दे देता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर करें इसको फाइनली, और कोशिश करें कि इसमें से मेरा पेपर लें, इंशाल्लाह वही पेपर। अच्छा, अब हम जो है सेक्शन सी पे जाते हैं। टी टेस्ट जेड सेट में ऑलरेडी पता है, रैंडम सैम्पल आ सकता है, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट आ सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल है। डू दिस पेपर, इंशाल्लाह 100% पेपर आने की पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। सेक्शन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्सन डाइज फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मैंने एक एग्जांपल दे दी, आप ये देख सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करें ताकि आप लोग को आए, और लोगों को शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम वो। अभी मैंने पीएससी का पेपर जो है वो रिव्यू करके दिया है, और व्हाट्सएप पे भी। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगा कि भाई यूट्यूब पे देख लें। यूट्यूब पे मैं बिल्कुल कोशिश ये है कि मेरी बिल्कुल क्लियर आ जाए। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बैक टू द। अच्छा देखें भाई, अकाउंट्स का ये है कि अकाउंटिंग बेसिकली पेपर ऐसा आता है कि इसमें हम कुछ जज नहीं कर सकते कि पेपर क्या आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं और मैं लंबे नहीं लिख सकता। तो मैं जस्ट आपको टॉपिक बता देता हूँ, टॉपिक आप देख लें। बैलेंस डेटा शीट आ सकती है, ट्रायल बैलेंस डेटा पेपर में आ सकता है, प्रिपेयर एडजस्टिंग रिवर्सिंग एंड क्लोजिंग एंटर्स आ सकता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख सकते हैं आप। प्रिपेयर ऑल पोजीशन एंट्रीज एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग फॉर 15 एंड 16, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जर्नल है, कैपिटल इन्वेंट्री एवेल्यूशन, डेप्रिसिएशन वर्कशीट, करेक्ट ऑफ एरर, ठीक है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं, इनको आप देख लीजिए। एक दफ़ा मैं रिव्यू भी कर देता हूँ, शायद मैं यूँ करूँ तो फिर ज़्यादा आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाएगा, ठीक है। सही है, इज़ डेट क्लियर। अच्छा, अब जो बेसिकली मैं पेपर अपडेट करने जा रहा हूँ वो पीएसटी का पेपर है। पीएसटी जो है वो आपको पता है सेम ही होगी, चाहे वो एडीसी के लिए हो, चाहे वो एडीए के लिए हो, चाहे वो एडीएस के लिए हो, क्योंकि सेम पेपर होगा। तो आपको जो है वो तैयारी करनी होगी, ठीक है। हो सकता है जो एडीएस का पेपर है वो डिफरेंट आ जाए, लेकिन एडीए और एडीए वाले को पेपर सेम आएगा। तो देखें, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है शाह वलीउल्लाह, ठीक है। आप लोग जो है वो शाह वलीउल्लाह को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर साइलेंट फीचर ऑफ पाकिस्तान इकनॉमी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट ईयर्स हैं कि भाई 1911 में क्या हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। 1906 में जैसे मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था, 1913 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ था, 1929 में जैसे 14 पॉइंट हुआ, 1940 में रेजोल्यूशन हुआ। तो ईयर आपको पता होना चाहिए, उर्दू के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी। मैंने कोशिश की है कि एक ही पेपर बनाऊँ, उसमें उर्दू को भी टाइप कर दूँ और इंग्लिश में। फिर इस्लामी दिफात आ सकती है, या कॉन्स्टिट्यूशन 1962 या 73 के, आपको याद होना चाहिए। रोल ऑफ़ उर्दू ज़बान का किरदार क्या होता है। इनिशियल प्रॉब्लम क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तदाई मसाइल क्या हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लिटरेसी रेट पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर कम शरह ख़वानदगी अफज़ाइश, आबादी, ज़राअत व सनत की पसमानदगी और बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार के हवाले से बहस कीजिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। फिर पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी मसाइल क्या हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट में आप देख सकते हो पाकिस्तान कल्चर। अच्छा, पाकिस्तान कल्चर मैंने शॉर्ट नोट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में ना आ जाए, तो क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसलिए तैयारी इस तरह करेगा कि आप सब चीज़ें लिख सकें। अलीगढ़ मूवमेंट ऑलरेडी शाह वली में सर सैयद में आ जाएगी। अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली सर सैयद का टॉपिक है, तो सर सैयद में आ जाएगी, बट मैंने शाह वली की खिदमत लिखी है। तो सर सैयद अहमद ख़ान भी आपने इस सूरत में याद होना चाहिए कि शाह वली के साथ दोबारा मैं कहते तो सर सैयद भी आ सकता है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी
टू नेशन थ्योरी, कायदा 14 पॉइंट, एनर्जी क्राइसिस एंड कॉजेज ऑफ डेडलाइन मुस्लिम स्टडी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सेव कर लीजिएगा और कोशिश करें मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें तमाम लोग, ताकि मैं मैक्सिमम हेल्प कर सकूं आप लोग की। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग बेहतर समझते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई इतनी हेल्प नहीं कर सकता, कोई इतनी मदद नहीं करता है, ठीक है, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। तो ये आपको पीएसटी का भी मैंने पेपर बना दिया। वी आर मूव टू इंग्लिश पेपर, ठीक है। तो ये एडीसी जनरल पेपर बनाया। देखें इसमें सबसे पहले मैं आपको जैसे अनसीन पैसेज समरी आ सकती है, क्वेश्चन आंसर आ सकता है। सेकंड में आपको सीन पैसेज आएगा और मेक फ्रेज वर्ड्स भी पूछ सकता है। देखिए मैं जूम कर देता हूँ, मेक कहता फ्रेज वर्ड्स एंड सेंटेंस। उसके बाद टॉपिक, अगला टॉपिक है ग्रामर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, फिर अप्रोप्रिएट मॉडल, कंडीशनल सेंटेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वर्ड। ऐसे में हमारे पास थोड़े से ज़्यादा हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ऑल 4 आएंगे, तो इसमें से देख लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, फिर लेटर है इन्फ्लेमेशन, स्ट्रीट क्राइम एंड वाटर या सीवरेज प्रॉब्लम। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो बेसिकली जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये ऐसे में भी आ सकता है, लेटर में भी आ सकता है, और सीवी भी कोई भी टॉपिक से आपको पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह होप सो कि आप लोगों ने ये देख लिया होगा। इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी मैंने अच्छा करके दिया है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो में यही कहा है कि जो मेरा पेपर है मैं फेसबुक पे शो इसलिए नहीं करता कि मेरे पेपर कॉपी पेस्ट होके दूसरे ग्रुप पे पोस्ट कर देते हैं और अपने नाम से कि भाई जैसे उन्होंने कोई कारनामा सर अंजाम दिए। तो कोशिश करें ऐसे ना करें, किसी की चुराई हुई चीज़ को पेश करना या करना, अपना क्रेडिट लेना ना लें, ठीक है। हाँ शेयर कर लें, मैं शेयर पे नहीं देता, किसी की हेल्प कर दें आप भी, लेकिन ये है कि कोशिश करें आप उनको बताएं ज़रूर ये किसके पेपर हैं, ठीक है। अच्छा, ये इस्लामियत का पेपर है, तो देखें आयत जो मैंने बताई खुद करें, लेकिन मैंने 2-3 लिख दी हैं, तो वो देख लीजिएगा। बाकी देखें नेक्स्ट टॉपिक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या रिसालत की अहमियत, ज़कात के मसारिफ, रोज़ा, हज, नमाज एटलीस्ट पता होना चाहिए, अक़ीदत, तौहीद और आखिरत में कोई एक टॉपिक आएगा। हज़रत उस्मान को जामे कुरान क्यों कहा जाता है, सुलह हुदैबिया, हिजरत मदीना, ख़त्म नबूवत, हदीस और सुन्नत और मक्की व मदनी सूरतें, और मज़मून में रवादारी या वुस्न नज़र, सादगी, कसब हलाल, इफ़ायत, शौहर, वालिदैन का एहतराम, खुतबा हुज्जतुल विदा। तो इस तरह के टॉपिक आ सकते हैं, आप इनको रिव्यू करें, इंशाअल्लाह ताला पेपर यही आएगा। अच्छा, अब देखें इको एनालिसिस एंड पॉलिसी, ठीक है। तो इको एनालिसिस में 2 हमारे पास टॉपिक होते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक माइक्रो होता है। तो सबसे पहले मैं माइक्रो बता देता हूँ। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। और देखें, अब देखें यहाँ पर देखें, पूरा मैंने जूम करके दिखा दिया। अब अगर आप किसी को नज़र नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं पढ़ भी देता हूँ। देखिए आप लोग वीडियो, मुझे पता है आप लोग बस चाहते हैं बस वीडियो छोटी सी हो, बस छापें और करें। छापने के लिए समझना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा उसको रिव्यू करें कि मैंने पेपर क्या बताया, A to Z वीडियो देखें। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही कहा अपने कि भाई आप लोग मतलब देखें कि भाई किस तरह पेपर बन रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग बस छापने पे लगे हैं। Price affect, explain consumer equilibrium with the help of diagram, change in demand and quantity with diagram, explain law of increasing consumer equilibrium, price elasticity, definition types with example, माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोच टू इकोनॉमिक एनालिसिस टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा लेंदी पेपर होगा, इसलिए मैंने थोड़ा लेंदी बनाया। अब आप लोग को यही चीज़ें, अगर आप यही चीज़ याद कर लेंगे तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको नज़र आ गया होगा। ठीक है, अफेक्टिव डिमांड, इन्फ्लुएंस, नेशनल इनकम, डिटेल नोट्स में इकोनॉमिक सेफ्टी। अच्छा, अब ये जो इकोनॉमिक्स पेपर है, रिलेशन बिटवीन इनइक्वलिटी एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिफर फ्रॉम फॉरेन एड, गिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर
ऑब्स्टेकल रोल है ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इकोनॉमिक प्लानिंग, health and education CPEC, government budget deficit can bridge and Keynesian theory, characteristic of money, major component of government 90, economic stability of, सही है। तो आप देख सकते हैं।